बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 जीव विज्ञान। और इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है रंध्र या स्टोमेटा। तो रंध्र क्या होते हैं, रंध्र की संरचना, और फिर हम पढ़ेंगे रंध्र की कार्य के बारे में। रंध्र का कार्य क्या है, और दूसरी हेडिंग है हम लोगों की बलकुट कार्टेक्स, और तीसरी हेडिंग है बार्क, छाल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? छाल। तो बेटा जो है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो एपिडर्मिस क्या है? तो पौधों में जो है कोशिकाओं की बाह्य परत को, पौधों में कोशिकाओं की बाह्य परत को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं। तो इसमें हेडिंग है स्टोमेटा, या जो हिंदी में इसे रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों की एपिडर्मिस पर, पत्तियों की एपिडर्मिस पर जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जो है स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों की एपिडर्मिस पर छोटे छोटे जो है छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को जो है स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा दो वृक्क के आकार की, स्टोमेटा जो है दो वृक्क के आकार के, अर्थात जो है किडनी के समान, किडनी के समान जो है कोशिकाओं से घिरे होते हैं, कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें जो है रक्षक कोशिकाएं या जो है द्वार कोशिकाएं कहते हैं। बेटा जो है स्टोमेटा दो वृक्क के आकार के जो है कोशिकाओं से जो है घिरे होते हैं, जिन्हें जो है रक्षक कोशिकाएं या जो है द्वार कोशिकाएं कहते हैं। रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर, रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर जो है सहायक कोशिकाएं या इसे जो है गौड़ कोशिकाएं जो है कहते हैं, पाई जाती हैं। तो रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं या जो है गौड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है रंध्र की जो है संरचना को दिखाया गया है। तो ये जो है बीच में जो है रंध्र है, स्टोमेटा। ये बेटा क्या है? स्टोमेटा है, रंध्र है। रंध्र जो है दो किडनी के समान, दो किडनी के समान या वृक्क के समान जो है कोशिकाओं से घिरे होते हैं। तो ये जो है दो किडनी के समान जो है कोशिकाएं हैं, जो रंध्र को जो है घेरे रहती हैं। तो रंध्र जो है दो किडनी के समान या वृक्क के समान संरचनाओं से या कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें जो है रक्षक कोशिकाएं या जो है द्वार कोशिकाएं, इंग्लिश में ग्वार्ड सेल कहते हैं। तो इसे जो है रक्षक कोशिकाएं या जो है द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं के चारों तरफ, इन कोशिकाओं के चारों तरफ जो है सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। ये बेटा जो है क्या है? सहायक कोशिकाएं, या इसे जो है सब्सिडियरी सेल कहते हैं, इंग्लिश में सब्सिडियरी सेल। ये जो है सहायक कोशिकाएं हैं, ये सब क्या है? सहायक कोशिकाएं। और ये जो है रक्षक कोशिकाएं हैं, और बीच में ये क्या है? स्टोमेटा। बेटा जो है ग्वाड कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है, ये वाली, ये जो है मोटी होती है। सहायक कोशिकाएं, ये सॉरी द्वार कोशिकाओं की जो है आंतरिक भित्ति, ये जो है मोटी होती है। और जो बाह्य भित्ति होती है, ये वाली, ये जो है पतली होती है। तो द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति जो है मोटी होती है और बाह्य भित्ति जो है पतली होती है। जब जो है जल सहायक कोशिकाओं से जो है द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तो जीव द्रव्य की सांद्रता जो है बढ़ जाने के कारण जीव द्रव्य बाह्य भित्ति पर जो है दबाव डालती है, अर्थात जो है इसे भित्ति पर क्या डालेगी? दबाव। तो बाह्य भित्ति जो है पतली होने के कारण बाहर की तरफ जो है खींचती है, और जब बाहर की तरफ ये खींचेगी तो आंतरिक भित्ति को भी जो है बाहर की तरफ खींच लेती है, और रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र खुल जाते हैं। जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब जो है द्वार कोशिकाओं से जल निकल जाता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल निकल जाता है, तो ये जो भित्तियां हैं अपनी पुनः जो है या पूर्ववत स्थिति में आ जाती हैं, और जो है रंध्र बंद हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे रंध्र के कार्य। तो इसमें फर्स्ट कार्य है रंध्र द्वारा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान होता है। बेटा जो है
वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जो है रंध्रों के द्वारा जो है पत्तियों के अंदर जो है प्रवेश करता है, और पत्तियों के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ये जो है रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में आता है। तो हमने आपको जो है बताया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है पौधों के अंदर प्रवेश करता है, और पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन बनता है, और ये ऑक्सीजन इन रंध्रों के द्वारा जो है वायुमंडल में आती है। इस तरह से जो है रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद है रंध्र द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। रंध्र द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? ट्रांसपायरेशन। तो पौधों के वायवीय अर्थात ऊपरी भाग से जो है जल का वाष्प के रूप में निकलना जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे जो है बेटा पौधे जो है जड़ों के द्वारा जल लेते हैं। जल जो है जाइलम वाहिनियों द्वारा पत्तियों में जाता है, लेकिन जो है संपूर्ण जल का पौधे उपयोग नहीं करते। केवल जो है 1 से 2% जल का उपयोग जो है पौधे करते हैं। शेष जो जल होता है ये जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, और यही क्रिया जो है क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो रंध्र द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके बाद सेकेंड हेडिंग बेटा बलकुट, इसे जो है कार्टेक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्टेक्स। तो यह जो है एपिडर्मिस के नीचे से प्रारंभ होकर एंडोडर्मिस तक फैली होती है। जैसे जो है ये एपिडर्मिस है, और यहाँ से ये जो है प्रारंभ होकर के ये जो बलकुट की कोशिकाएं हैं, ये क्या है? बलकुट की कोशिकाएं। और यहाँ पर जो है ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं, तो यहाँ तक जो है फैली होती है। एपिडर्मिस के नीचे से लेकर जो है एंडोडर्मिस के ऊपर तक जो है ये फैली होती है। यह पैरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। यह किसका बना होता है? पैरेन्काइमा अर्थात जो है मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। और बलकुट में जो है क्लोरोफिल तथा अंतःकोशिकीय स्थान जो है नहीं पाए जाते। बेटा जैसे जो है इन बलकुट में जो है क्लोरोफिल और जो है अंतःकोशिकीय स्थान अर्थात जो कोशिकाओं के बीच में गैप होता है, खाली स्थान होता है, ये जो है नहीं पाया जाता। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छाल, बार्क। तो आपने देखा है कि पौधों के ऊपर जो है एक मोटी और जो है निर्जीव भूरे या जो है काले रंग की जो है छाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भूरे या काले रंग की छाल पाई जाती है, जो पौधों के जो है आंतरिक भागों की जो है सुरक्षा करती है। तो वृक्ष की आयु बढ़ने के साथ साथ जो है इसके सुरक्षात्मक ऊतकों में जो है कुछ परिवर्तन होता है। इस समय एक दूसरे प्रकार के विभज्योतक की पट्टी तने की एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। तो बेटा जो है जब वृक्षों की आयु जो है बढ़ती है तो इसके सुरक्षात्मक जो आवरण होते हैं इसमें जो है परिवर्तन होता है, और जो एपिडर्मिस होता है इसका स्थान जो है विभज्योतक ऊतक की जो है एक पट्टी जो है ले लेती है। अर्थात जो है एपिडर्मिस के स्थान पर जो है एक जो है विभज्योतक ऊतकों की जो है बनी परत जो है आ जाती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं अर्थात जो है एपिडर्मिस इस तरह से जो है क्या होती है? अलग हो जाती है। जैसे जो है यहाँ पर जब विभज्योतक कोशिकाओं की परत बन जाएगी, ये कोशिकाएं जो है अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर अनेक परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। ये जो विभज्योतक ऊतक होते हैं ये जो है पौधों के ऊपर एक जो है मोटी भित्ति वाली जो है छाल का निर्माण करती है। छाल की कोशिकाएं जो होती है मृत होती है। छाल की कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ जो है एकत्र हो जाता है। तो जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं
उन्हीं के ऊपर जो है सुबेरिन नामक एक जो है रासायनिक पदार्थ जो है एकत्र हो जाता है, जो छाल को जल एवं वायु के लिए आभेद्य बनाता है। जल एवं वायु के लिए क्या बनाता है? आभेद्य। बेटा जब जो है सुबेरिन की जो है परत उसके ऊपर जो है जमा हो जाती है, एकत्र हो जाती है, तो जल या जो है वायु उस छाल के द्वारा जो है पौधों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो इस तरह से जो है ये छाल पौधों का जो है एक सुरक्षात्मक आवरण है।